Hello and welcome back to my YouTube channel and app EMRI English with Amrishit। हम लोग वेंडर ऑफ स्वीट्स की बात कर रहे हैं विच इज़ रिटन बाय RK नारायण। नाउ थर्ड चैप्टर पे हम आ गए हैं और थर्ड चैप्टर जो है उसकी बिगिनिंग में क्या होता है। माली जो है वो एक सुबह अपने फादर से बोलता है, जगन से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जगन को थोड़ा नर्वस लगता है कि क्या आइडिया होगा। लड़का जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है ब्रेकफास्ट को निगलते हुए और बोलता है अचानक से कि मैं अब और नहीं पढ़ सकता। जो फादर है जगन है थोड़ा सा हॉरिबल सा फील कर रहा है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है कि क्या तुम्हारे साथ कोई कॉलेज में रूड बिहेव कर रहा है, ऐसा कुछ। लड़का कहता है कि हाँ करके तो देखे, मतलब लड़का अपने आप में पहले से हीरो है। तो फिर वो बोलता है कि फिर क्या हुआ। लड़का कहता है कि कुछ नहीं, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लगती है पढ़ाई, बस इतनी सी बात है। और अपना खाना जो है वो लगातार खाता रहता है नीचे आंखें करके। जगन ने अपनी पूरी लाइफ में उसको कभी इतना सीरियस नहीं देखा है। उसे ऐसा लगता है कि लड़का बड़ा हो गया है ना। अपने पिता से इस तरह से कभी उसने बात नहीं की है। जगन ने सिर्फ रिपीट किया कि अगर कुछ मैं कर सकता हूँ तो बताओ मुझे, है ना, मैं पढ़ना नहीं चाहता, बस इतनी सी बात है। लड़के ने आंसर दिया उसको वापस से। सुबह का जो सूरज की किरणें हैं वो एक कांच की जो टाइल लगी हुई थी खिड़की में, उसके हाथ चमकते हुए उसका जो उपमा थी, उपमा के ऊपर, उपमा में क्या था, ग्रीन चिली और कुछ ऑयल की बूंदें थी या ऑयल लगा हुआ था। और वो उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकता है। जगन की आय उस पर पड़ती है एक क्षण के लिए और फिर वो सोचता है कि कहीं उसने कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ तो नहीं बना दी है कि उसका बेटा जो है वो ऐसी कंडीशन में आ गया, ऐसी फैंटेसी कर रहा है, मतलब ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे कॉलेज में आऊँगा और उन लोगों से बात करूँगा। लड़का जो है वो फिर गुस्से से ऊपर देखने लगता है और अपने पिता से जो एक नया आइडिया बताने की जो एंग्जाइटी होती है उसमें वो क्या बन जाता है, थोड़ा सा रूड बन जाता है और एग्रेसिवली बिहेव करने लगता है। उसका चेहरा भी जो है वो एकदम लाल हो जाता है गुस्से से। तो जगन सोचता है कि जल्दी है, इतनी सुबह है, मतलब अभी अभी सुबह हुई है, ब्रेकफास्ट का टाइम है और इस समय ही उसका बेटा जो है इतना गुस्सा दिखा रहा है, ऐसा क्या हो गया है। जगन इस बात पे विचार किया, किस बात पे, कि इतनी सुबह सुबह गुस्सा कैसे आ रहा है, जैसे कि गुस्सा आने का कोई टाइम टेबल होता है पहले से। वो कहता है ठीक है चलो तुम अपना खाना खाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो बुदबुदाया, जबकि उसे कहना चाहिए था कि अपना खाना खाओ और जल्दी से अपनी क्लास जाओ, है ना। वो एक थोड़ा सा कावर्डली टाइप फादर था, थोड़ा दब्बू टाइप, थोड़ा डरने वाला। और उसे डर लग रहा था क्लास और कॉलेज के बारे में बोलने के बारे में या बोलने से, क्योंकि लड़का जो था, माली माली जो था, चिल्ला सकता था क्लास या कॉलेज के नाम पर, या फिर अपने खाने को लात भी मार सकता था। जगन जो है उसका अपने बेटे के साथ एक माँ वाला रिलेशन था, खासकर उसके खाने की जहाँ तक बात थी। घर में वो अपना सारा समय जो है वो खाना बनाने के लिए ही लगाता था अपने बेटे के लिए। और ये सब शुरू तो कब हुआ था, जब उसकी वाइफ को ब्रेन फीवर का पहला अटैक आया था और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। जब वो लड़का इतना बड़ा हो गया कि चीज़ों को नोट कर सके तो उसने पूछा कि पिताजी आप कोई कुक क्यों नहीं लगा लेते, कोई रसोईया क्यों नहीं लगा लेते। तो फिर वो कहता है कि मैं कुक लगाने में विश्वास नहीं करता। तो माली पूछता है कि क्यों नहीं करते। फिर वो बोलता है कि क्या हम सांस लेने के लिए भी सर्वेंट रखते हैं, खाना बिल्कुल सांस लेने ऐसा ही है। फिर वो बोलता है ये पिताजी, है ना, कैसी बातें कर रहे हो, क्या आप अपनी दुकान की जो दुकान का जो काम है उसके लिए आपने रसोई रखे नहीं हुए क्या। वो कहता है कि वो तो अलग बात है, वो मेरी एक फैक्ट्री है और वहाँ पर मुझे स्पेशलिस्ट की और टेक्नीशियंस की ज़रूरत रहती है ना। और मतलब इस तरह की बातें करके वो अपनी इमेजिनेशन को फुल्ली एक्सप्लोर कर रहा था। लड़का जो है वो इस अंतर को समझने में क्या करता है, क्या हो जाता है, फेल हो जाता है और चिल्लाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम या आप मेरे लिए आज के बाद कभी खाना बनाओ। हमारी कॉलेज में कैंटीन है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। और इस बात पे वो अमल करता रहा था, है ना। और केवल वो जो है ब्रेकफास्ट जो है अपने पिता द्वारा बनाया हुआ करता था।
और ये प्रैक्टिस जो है वो लगातार चली आ रही थी, खासकर उसकी वाइफ के डेथ के बाद। क्या हुआ था, जगन जो है अपने बेटे की डाइट को लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो गया था, ऑब्सेस्ड हो गया था, है ना। और इस क्वेश्चन पे दिन रात जो है सोचता रहता था, किस बारे में, कि उसके बेटे ने खाना कैसा खाया होगा, नहीं खाया होगा। और रात को जब वो सोने जाता था उससे पहले, है ना, एक लंबी बातचीत करता था अपने बेटे से, कि उसमें वो बातचीत में क्या करता था कि उसने ना केवल ये बताना था उसको कि क्या खाया आज आज दिन में, बल्कि ये भी कि कल या नेक्स्ट डे वो क्या खाएगा। और रात के इस समय पे जब उससे वो क्वेश्चन पूछता था क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, वो सामान्यतः उसको आधे अधूरे सेंटेंसेस में जवाब दिया करता था, है ना। और जो दिन है उसका अंत कैसे हुआ करता था कि न्यूट्रिशन की जो जगन की थ्योरीज हैं वो उनको बताया करता था, है ना। और आधी अधूरी बात छोड़कर ही माली जो है वो वहाँ से चला जाता था और अपने दरवाजे को, कमरे के दरवाजे को ज़ोर से बंद कर लिया करता था, जगन के आधे अधूरे सेंटेंस के साथ ही, मतलब जगन का सेंटेंस आधा ही रह जाया करता था। कुछ क्षण वो माली के दरवाजे को देखता रहता था, फिर खड़ा होता था, अपनी जो मैट थी, चटाई थी, उसको अनरोल करता और बरामदे में, ओपन बरामदे में सेकंड ब्लॉक के पास वो वहीं पे सो जाया करता था, इससे पहले कि जो ताल्लुक जो है, ताल्लुक या तालुका आगे भी आएगा, वहाँ से जो घंटा घर में जो घड़ी लगी हुई थी उसकी आवाज़ आती 9 बजे की, उससे पहले वो सो जाया करता था। लेकिन अब वो डेस्परेटली इस बारे में सोचने लगा कि अगर उसने कॉलेज छोड़ दिया, या यूँ कहें कि कॉलेज की कैंटीन छोड़ दी, तो खाएगा क्या वो। इसलिए मूर्खतापूर्ण उसने क्वेश्चन किया, क्या किया, कि तुम खाना कहाँ खाओगे, बिकॉज ही यूज टू ईट हिज फूड एट द कॉलेज कैंटीन। अब वो कहता है कि तुम्हें इस बात की क्या टेंशन है, हाँ, स्माइल करते हुए बोलता है, तुम तो कहते हो कि खाने की ज़रूरत होती है इन लोगों को, है ना। अपनी येलो शर्ट पहनता है, साइकिल उठाता है और चला जाता है। जगन को अपने इन कन्फ्यूजन को अपने हार्ट में रखना पड़ा अपने कज़िन के अराइवल तक, जब तक वो शाम को आ नहीं गया। जैसे वो आता है वो उसको बोलता है कि इधर आओ, है ना। जैसे देखता है उसको वो, और कज़िन को बड़ा ही अचंभा होता है कि आज मुझे बुला कैसे रहा है ना। जो पहले उसका हमेशा की तरह जो काम था वो क्या था, अंदर जाकर जैसे ही फ्राइंग पैन से स्वीट्स बाहर आती हैं उनको वो चखता था, है ना। और उसने अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को, अपनी आर्म्स को हिलाया ऐसे, इस तरह इशारा करते हुए कि तुम्हारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो है वो वेट कर सकती हैं, और सीधा ही चला गया किचन में। जगन ने उसको किचन में गायब होते देखा, है ना, बड़े ही धैर्य के साथ। वो सोच रहा था कि वापस आएगा तो सही, जल्दी नहीं तो देर से ही सही, है ना। उतनी हीट में और धुएं में कौन ज़्यादा देर तक रुक सकता है ना। और इससे बड़ी बात जो थी कि जल्दी ही वो उन मिठाइयों से तृप्त हो जाएगा, यानी कि उसका पेट भर जाएगा। मार्केट रोड जो थी वो अचानक से एकदम चहल पहल से भर गई। बच्चों की जो स्कूल से छुट्टी हुई थी उसके बाद जो वो बच्चे बाहर निकले थे, उससे वो चहल पहल होने लग गई थी। उन्होंने अपने बैग्स जो हैं अपने कंधों पर उठाए हुए थे, और वो मिठाई की दुकान के बाहर जो डिस्प्ले पे ग्लास लगा हुआ था उसके ऊपर सिर लगाकर खड़े हुए थे, है ना। बिना किसी इमोशन के जगह उनको वहाँ से देख रहा था। और क्या बोला वो, क्या सोच रहा है इस वक्त वो, कि ये जो बच्चे हैं, इनके माँ बाप जो हैं, इनके माँ बाप को इन्हें पैसे देने चाहिए ताकि ये मिठाई खरीद सके। मैं चैरिटी में, दान में पैकेट बना बना के इनको नहीं दे सकता हूँ, है ना। हालांकि उसे बुरा भी लग रहा था कि वहाँ पर वो चेयर पर बैठ के क्या कर रहा था, कैश कलेक्ट कर रहा था, है ना। और ये थोड़ा सा बूंद मात्र या थोड़ा सा जो कंशेंस था उसके अंतरात्मा की आवाज़ थी, है ना, और पब्लिक सर्विस के लिए जो इसके दिमाग में आ रही थी। वो कहता है कि अगर पब्लिक आए और आकर उसको ज्वाइन कर ले और साथ में उसकी हेल्प करे, तो अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा जो है वो हर बच्चे को दे सकता है जो भी उसके काउंटर पर झांक रहा होता है या मिठाइयों को घूर रहा होता है। पर ये तो एक बहुत ही गरीब देश है सर, है ना। यहाँ पर 3 आना यानी कि 3 आने पर कैपिटा इनकम है। और अभी भी वो एक पुराने फिगर को उसने अपने सिर में घुसा रखा था,
जिससे कि उसने पढ़ा था कहाँ से, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये याद रखना, बुक का नाम है ना, पूछ सकता है आपसे वो। तो कॉलेज डेज में उसने वो बुक पढ़ी थी, है ना। और परंतु ये फिगर जो है, ये आंकड़े जो हैं, वो उसे मजबूर करते थे कि वो ना डिमांड करे हर पेरेंट से कि वो 8 आना प्रतिदिन खर्च करे, है ना, इस पुअर कंट्री में। मतलब कहने का भावार्थ है कि वो चाहता तो ये था कि सब लोग उसे सपोर्ट करें ताकि वो गरीब बच्चों को फ्री में कुछ मिठाई दे सके। लेकिन वो जानता था कि ये कंट्री, ये देश, ये पुअर देश है जहाँ पर वो अगर पेरेंट्स को बोलता है तो प्रत्येक पेरेंट जो है वो 8 आने खर्च नहीं कर सकता है। देखिए, ये और इस तरह की और बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, जिनको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। कि वो सोच रहा है कि वो चैरिटी का काम कर सकता है ना, बट चैरिटी जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। क्यों महंगी पड़ेगी? क्योंकि चीज़ों के जो रेट्स हैं ना, शुगर, ऑयल, नट्स, ये बहुत ज़्यादा हैं और वो चाहकर भी लोगों को फ्री में चीज़ें नहीं दे सकता है ना। और ये सब बातें वो सोच ही रहा होता है, इतने में कज़िन जो है वो रसोई से बाहर निकलता है अपने मुंह पर या हाथ फेरते हुए, जैसे अपन खाना खाने के बाद हाथ फेरते हैं, वो बाहर निकलता है। लेकिन अभी उसके दिमाग में चूँकि नेशनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो कज़िन को बजाय अपने बेटे के बारे में पूछने के उन्हीं नेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करने लगता है। और एक लाइन बोलता है कि कज़िन को कि क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग जो हैं वो कितने फॉर्चुनेट हैं, है ना, कुछ लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि उनके पास खाने पीने को सब कुछ है, लेकिन वो समझते नहीं हैं इस बात को। तो जब जगन ये बोलता है कि लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, तो कज़िन बोलता है यस, सही कह रहे हो तुम, है ना। लेकिन वो पजल था कि ये इतना महान थिंकर पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। और वो एक जवाब देता है कि ये सब लोग भूल जाते हैं या फिर चीज़ों के बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं, और यही इस वर्ल्ड का तरीका है। उसने ये बात कही अपने होठों को स्मैक करते हुए, मतलब दोनों को टेस्ट लेते हुए जैसे कुछ खा रहा हो वो। और एक ऐसी फिलॉसफी उसने शेयर कर दी जो हर किसी सर्कमस्टेंस पे फिट हो सकती थी। हम जानते हैं कज़िन कितना पढ़ा लिखा है, कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है, और वो एक ऐसी बात बोल रहा है जो हर स्थिति पे लागू हो सकती हो। खासकर जो यंग आदमी हैं, यंग लोग हैं, जगन कहता है कि वही हर जगह पे एक प्रॉब्लम ही है ना। मैं कुछ समय पहले की बात है, कहीं पढ़ रहा था, है ना, और उसने कोई रिपोर्ट है उसका कुछ पार्ट कोट करने की कोशिश करता है वो, जो यूथ के ऊपर थी। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये बात कहाँ पर पढ़ी थी, मतलब उसे सोर्स याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कोट करने की कोशिश करता है। और कज़िन बोलता है कि हाँ, ये यूथ की बात सुनकर बोलता है कि हाँ, ये यूथ कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब मामले यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा सिंपैथेटिकली बोलता है वो। उसका दिमाग अभी भी उस स्वीट्स के ऊपर है जो वो खा के आया अंदर से, है ना। कॉन्वर्सेशन जो है वो इस तरह स्मूथली चल रहा था जब जगन ने अचानक से कहा कि माली जो है बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार शो कर रहा है। कज़िन ने अपनी आंखें खोली, है ना, ताकि वो एक उचित रिएक्शन दे सके, है ना। लेकिन क्योंकि उसे पता नहीं था कि बात क्या है, तो और क्रिटिकल बात कितनी है या कितनी सीरियस बात है माली के बारे में, है ना, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि रिएक्शन कैसा दे। जगन ने एक्सप्लेन किया ये बात। तो कज़िन जो है अचानक से उसने क्या किया, एक डेफिनेट स्टैंड लिया और कहा इट वुड बी बेस्ट टू नो व्हाट द बॉय इज़ थिंकिंग, कि लड़का सोच क्या रहा है ये जानना उचित होगा। हमारा जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो आप जानते हो कैसी है। तो ये राइटर का, आर के नारायण का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आ गया। ये ना जगन बोल रहा है ना माली बोल रहा है कि आप लोग जो हमेशा एजुकेशन पे ठिकरा फोड़ सकते हो अगर आपके पास और कोई टारगेट नहीं हो तो, क्योंकि जब आपके पास बात करने को कुछ बचता नहीं है तो यू कैन ऑलवेज ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम। आजकल के भी, आज भी आप देखो तो आज भी जो थोड़े से भी बुजुर्ग लोग हैं या थोड़े बड़े लोग हैं, वो अक्सर ऐसा बोलते हुए सुनाई देते हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, हमारे टाइम में ये था। तो जगन बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि वो ग्रेजुएट होगा, बीए करेगा, है ना, क्योंकि आजकल ये बेसिक क्वालिफिकेशन बन गई है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता नहीं क्या? जगन ने आह भरते हुए कहा कि अगर मैं बीए पास कर गया होता तो मैं कितनी दूसरी चीज़ें कर सकता था। फिर कज़िन बोलता है कि ये होना नहीं था, और देखो फिर भी तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट में कमी क्या है। तो वो कहता है कि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा जब गांधी जी ने
हमें नॉन कॉपरेट असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था, है ना। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स ईयर जो है ज़्यादातर वो प्रेजेंट में ही बिताए। जगन ने ये बात बोली थोड़ा सा हीरोइक फील करते हुए, है ना। हालांकि उसका जो पुरानी यादों में खोया होने वाला मूड था वो ये बात भूल गया था कि वो बहुत बार फेल हुआ था बीए में, है ना। और कॉलेज रन करना उसने बंद कर दिया था और अपने एग्जामिनेशन जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में देने लग गया था, है ना। ये सब बातें जो हैं गांधी जी की कॉल के बहुत पहले हो गई थी। तो मतलब वही बात बोलते हुए वो ये बात भूल गया था, यहाँ तो लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली वो भूला नहीं था, वो जानबूझ के अपनी शेखी बगाड़ने में लगा हुआ था। तो नाउ वो कह रहा है कि आजकल के बच्चों के पास क्या एक्सक्यूज़ है स्टडी ना करने का। तो कजिन जो हमेशा से ही क्वेश्चन रखने वाला आदमी था, अच्छा होगा कि हम लड़के से खुद से ये बात पता करें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो जगन बोलता है कि तुम क्यों नहीं करते, है ना, बिना किसी बात का जो चैलेंज है एक ऐसी टोन में देते हुए। और उसने थोड़ा सा इमोशनली होकर ऐड किया, क्या कहा कि वो हमेशा से तुम्हें चाचा कहता है, अंकल कहता है, जब से उसे याद है या जब से वो बोल सकता था। तो कजिन बोलता है कि वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है इस पूरे टाउन का जिसके लिए मैं कजिन नहीं हूँ, बाकी सबके लिए मैं कजिन हूँ, भाई हूँ, है ना। तो उसने कहा और दोनों हंसने लग गए। तो ये चैप्टर बड़ा है तो अपन बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe to my channel if you are new. It will help me a lot. Thank you.